हेलो गाइस, वेलकम टू ट्विन फ्लेम हिंदी टैरो। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा इस बारे में पूछा जाता है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा क्वेरी अगर कोई होती है तो ये इसी चीज़ को लेकर होती है। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस चीज़ को लेकर पूछे जाते हैं कि दीदी मुझे बताओ कि ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल मतलब क्या होता है। मैं कैसे समझ पाऊँगी कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, लाइक मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। मैं कैसे समझ पाऊँगी कि मेरा रिश्ता जो है वो एक ट्विन फ्लेम रिश्ता है, कैसे। तो अगर आपको मेरी बातें समझ आती है, जिस तरह से मैं समझाती हूँ आपको समझ आती है, तो आज के वीडियो के बाद ना आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या है, और आपको एक आइडिया मिल जाएगी। वैसे तो देखिए, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, ये किसी और से पूछने से बेहतर ना आपको खुद को एक्सपीरियंस करना है। मैं कभी टाइम मिले तो मैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी आपको बताऊंगी कि मैं कब ट्विन फ्लेम जर्नी में आई, मुझे कब पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। होते तो हम पहले से ही है, लेकिन पता बहुत देर से चलता है, या जब पता चलता है तो ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, चाहे वो इमोशनली हो या फिज़िकली हो या मेंटली हो या स्पिरिचुअली हो। तो मेरे लाइफ में तो मेरी तो पूरी लाइफ ही बदल गई है मेरे ट्विन से मिलने के बाद। वो मैं आपको कभी ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल क्या होता है, और आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। तो सबसे पहले तो वेलकम एवरीवन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू एवरीवन जो ये वीडियो सुन रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं, और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो मैं आपको आने वाले समय में स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, हम कैसे स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोड्यूस होते हैं, क्या ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ढकेलते हैं, और अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी। तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो आई डोंट नो आपने इस बारे में सुना है नहीं सुना है, ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे, क्यों और कैसे होते हैं। मैं इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। देखिए, हमने ट्विन्स सुने हैं, बच्चे जो ट्विन्स होते हैं, किसी माँ के कोख में जो जन्म लेते हैं, ट्विन्स, राइट, एक दूसरे जैसे ही दिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो ट्विन्स होते हैं और ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, इसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। पहले तो मैं ये डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ। पर ट्विन फ्लेम्स में ना काफ़ी सारी या कुछ आदतें होती है, वो मिलती जुलती है, या कभी कभी तो फिज़िकली भी वो एक दूसरे जैसे बन जाते हैं। स्पेशली जब किसी एक को भी पता चल जाता है ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ मैं, तो फिज़िकल रूप से भी एक जैसे हो जाते हैं, दिखने में भी एक जैसे होने लग जाते हैं, उनमें वैसे मेटाफिज़िकल चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। सो अब सोल वाइज अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊँ कि ट्विन सोल या ट्विन फ्लेम क्या होता है, तो ऐसा समझिए कि एक फ्लेम है जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, और उस सोल के दो टुकड़े, मतलब एक ही सोल के अलग अलग आधे आधे हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक है। और ये कब होता है, जब कोई भी सोल अर्थ पे जन्म लेती है, तब उसकी आत्मा आधे आधे भाग में, आधे आधे हिस्सों में बट जाती है, और अपने आध्यात्मिक स्तर यानी कि मोक्ष को पाने के लिए, या फिर कुछ बड़ा और पृथ्वी के अच्छे परिवर्तन के लिए, प्रेम सिखाने के लिए आती है। तो सबसे बड़ा ट्विन फ्लेम्स का जो उद्देश्य होता है वो है अपनी आध्यात्मिक उन्नति का मतलब ही होता है मोक्ष के तरफ जाना, डिवाइन से विलीन होना, और प्रेम बांटना, प्रेम का रियल अर्थ लोगों को समझाना। तो ये जो सोल्स होती है ये बहुत स्पेशल होती है। ये जो सोल्स होती है अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों का भला करने के लिए इस धरती पे आती है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हीलर्स होते हैं, टैरो रीडर्स होते हैं, वो डिवाइन फेमिनाइंस या डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं। मैंने अक्सर ये चीज़ नोटिस करी है। जब मैं अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में आई, तभी ही मैं टैरो रीडिंग में आई।
तभी ही मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। तो बहुत ही स्पेशल होते हैं ये लोग, और इनका इनका काम ही होता है कि अपने काम से लोगों की भलाई करे या लोगों की मदद करे, किसी भी तरह से, छोटे से या बड़े तरीके से। और ये भी कहा जाता है कि जाने कितने जन ये लोग साथ होते हैं, मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, जब तक कि इनका कर्म खत्म नहीं हो जाता इनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और इनकी जो मोक्ष प्राप्ति के लिए है ना, इनकी जैसे ही दूसरी आत्माएं इनके लाइफ में आती है, इनको शिव शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे है, वैसे ही एक दूसरे के लिए बने होते हैं। ठीक है, हम जैसे शिव शक्ति को अर्धनारीश्वर के रूप में देखते हैं, अक्सर उन्हें ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, वहीं से ऊर्जा आती है, शिव और शक्ति से ही ऊर्जा आती है। तो ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ट्विन सोल्स होते हैं ना, इनको भी शिव शक्ति का स्वरूप कहा जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, शिव शक्ति से कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। तो आपको, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको कितना प्योर रहना है, डिवाइन के कितने क्लोज रहना है, अब आपको समझ आ जाएगा कितना इम्पोर्टेंट होता है अपने थॉट से, अपने बिहेवियर से एक डिवाइन की तरह बिहेव करना। जैसे कि हमारे बॉडी का लेफ्ट भाग होता है शक्ति का, यानी स्त्री का होता है, और जो दाया भाग होता है यानी कि राइट भाग होता है वो शिव यानी पुरुष का होता है। यिन यांग एनर्जी भी हम इसे कहते हैं, राइट। और इस एनर्जी की बात ही मैं आज कर रही हूँ, मैं लड़का या लड़की की बात नहीं कर रही। अगर आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन यानी कि लड़की, जेंडर लड़की होती है और डिवाइन मैस्कुलिन यानी कि पुरुष होता है, या कह लो मतलब पुरुष की बॉडी में ही होता है डिवाइन मैस्कुलिन, और डिवाइन फेमिनाइन स्त्री की बॉडी में ही होता है, नहीं, ये एनर्जी की बात होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन एक स्त्री के बॉडी में है और डिवाइन फेमिनाइन एक पुरुष के बॉडी में है। तो हम यहाँ पे बॉडीज़ की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, सोल की बात कर रहे हैं, राइट। सो जो इनके अंदर जो एनर्जी होती है ना, ये स्थिर नहीं होती है। इनमें जो कमियाँ होती है, डिज़ायर्स होती है, इच्छाएं, डिज़ायर्स यानी इच्छाएं, ये उन्हीं को पूरा करने आती है, इसीलिए जन्म लेती है। मतलब ये उन्हें जागरूक करने आते हैं, अपना मकसद याद दिलाने आते हैं। ओके, तो अब हम ये जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम्स का जन्म कैसे होता है, क्यों होता है। देखिए, जब एक सोल को मोक्ष पाना है, उसके कर्म पूरे करने के लिए उसे धरती पे आकर वापस वही जाना है जहाँ से वह आया होता है। मतलब कि डिवाइन से आया है, डिवाइन में ही जाना है उसे, और उन कर्म ख़त्म करके कुछ बड़ा या कुछ खास मकसद के लिए ये जन्म लेते हैं। तब उस दौरान एक आत्मा दूसरे हिस्से में बढ़ जाती है, 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ये एक तो साथ में जन्म लेते हैं मगर अलग अलग घर में जाते हैं, या फिर आगे पीछे जन्म लेते हैं। ठीक है, एज गैप भी होता है इन लोगों में, अक्सर देखा गया, ये बहुत बड़ा साइन है कि ट्विन फ्लेम्स अक्सर एज गैप देखा जाता है। मैं खुद जिस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, हमारे बीच एज गैप है। ठीक है, और ये देवदूत के श्रेणी में आते हैं, ये लोग बहुत डिवाइन होते हैं। डिवाइन मतलब क्या, गॉड। तो देवदूतों के, गॉड से नीचे जो होते हैं देवदूत होते हैं, उनसे उनके श्रेणी में ये लोग आते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। भगवान जब किसी खास पर्पस के लिए अर्थ पर बैलेंस बनाने के लिए या कोई बड़ा काम करना होता है, तब इन आत्माओं का जन्म होता है, तब इन आत्माओं को यहाँ भेजा जाता है और अपना काम पूरा करती है। ये जो आत्माएं होती है अपना काम पूरा करती है, चाहे जो हो। पर कुछ ऐसी आत्माएं भी होती है जो यही पृथ्वी पर रह जाती है। वो इसलिए क्योंकि इनके कर्म खत्म ही नहीं होते हैं, या फिर उनकी कुंडलिनी शक्ति जागरूक नहीं होती है, या फिर उनको याद ही नहीं रहता कि मैं किस मकसद के लिए पृथ्वी पर आया हूँ। भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। कहते हैं कि ये 2 जिस्म और एक जान होती है, ये आपने सुना ही होगा, एक जिस्म 2 जान, मतलब 2 जिस्म एक जान, उल्टा बोल रही हूँ मैं। और ये सही भी है, इनको बचपन से हमेशा ही एक खालीपन महसूस होता है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अगर आपको बचपन से ऐसा महसूस हो रहा था कि आपके अंदर कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो खालीपन है, कुछ तो अधूरापन है, सबके साथ होते हुए भी या रिश्तों में होते हुए भी आपको कभी भी कंप्लीटनेस का अनुभव नहीं हुआ,
खालीपन फील हुआ और ऐसा लगा कि कोई है वहाँ पे जो मुझे पूरा कर सकता है। तो आपके लाइफ में तब शायद कितना भी अच्छा इंसान हो, बट फिर भी आपको अकेलापन महसूस हुआ। इसी खालीपन को भरने के लिए आपको पता है कि आपका ट्विन फ्लेम होता है या ट्विन सोल होता है, और जीवन का जो मकसद अधूरा रह जाता है वो भी हमें अलग अलग रहकर पूरा करना होता है, तब हम कंप्लीट होते हैं। तो हमारे अंदर कोई बात पूरी करने की इच्छा होगी या हमारा मकसद होगा, ये उन्हें पूरा कराने के लिए आती है। मतलब ये हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए आती है और हमें हर दशा से संपन्न करने के लिए आती है। अब मेरी बात बताऊँ तो जब ट्विन फ्लेम मेरे लाइफ में आया तभी मैं टैरो रीडिंग के तरफ मेरा रुझान हुआ। अचानक से मैं बहुत अच्छा जॉब कर रही थी, बहुत अच्छी सैलरी थी मेरी, लेकिन जब मेरा ट्विन फ्लेम मेरी लाइफ में आया एकदम से मैं टैरो रीडिंग की तरफ आई। और जैसे कि आप जानते हो, जो टैरो रीडर्स होते हैं, जो सच्ची में पैसा कमाने के लिए ही नहीं, जो सच्ची में किसी की मदद करने की जिनकी इच्छा होती है, जी जान लगा के वो किसी को समझाना चाह रहे होते हैं, वो लोग सच में डिवाइंस होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन। ठीक है, कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही ट्विन फ्लेम्स होती है, उसका कुछ आंकड़ा भी तय किया गया है, जैसे कि 1,84,000। लेकिन ऐसा नहीं है, सबकी जुड़वा आत्मा होती है, बट अपनी दूसरी जो सोल होती है ना, उससे मिलना हमारे कर्म और हमारे इच्छा पर होता है। अगर हमारी इच्छा ही नहीं रही, हम अगर उस स्तर पे जागरूक ही नहीं है, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम कभी भी अपने सोल ट्विन फ्लेम से नहीं मिल पाते हैं। ये गलत फहमी है कि कुछ ही ट्विन फ्लेम्स होती है, लेकिन कुछ ही ट्विन फ्लेम्स को पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम्स है, इसीलिए ऐसा लगता है देखने पे कि कुछ ही ट्विन फ्लेम्स होती है। और ये जो ट्विन फ्लेम्स है जिनको पता चल जाता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो बहुत स्पेशल होती है। देखिए, जब सोल बहुत सारे जन्म लेके थक जाता है और जब उसका मन इस दुनियादारी से उठने लग जाता है और उसका झुकाव आध्यात्मिक की तरफ मुड़ने लगता है, या फिर अब उसके बुरे कर्म ख़त्म हो जाते हैं, बैलेंस हो जाता है सारा कार्मिक अकाउंट, तब उसकी ट्विन फ्लेम उसके लाइफ में आती है। जब ये दूसरी आत्मा आपके सामने आ जाती है तो आप खुद ब खुद पहचान जाते हो, आपको एक इंस्टेंट कनेक्ट फील होता है इन लोगों के साथ। आपको ऐसा लगता है कि यार इसे तो मैं पहचानती हूँ या इसको तो मैं जानता हूँ, पहली बार नहीं देखा मैंने इसको मैंने कहीं देखा है, इससे मैं कहीं मिली हूँ। एक इंस्टेंट नोइंग आपको फील होने लगती है। तो इसके बारे में अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको, बहुत लंबा हो जाएगा वरना वीडियो, कि कैसे पहचानोगे आप, क्या क्या साइंस होते हैं जब आपको एक क्लिक होता है कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या क्या फील होता है, क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं। और मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी आपको कि मुझे कैसे पता चला कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है। ठीक है, और बहुत ख़ास होगा नेक्स्ट वीडियो, तो मिस मत करिएगा। मिस कर दोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अभी तक आपको जो मैंने वीडियो में बताया, क्या आपको समझ आया? और अगर उससे जुड़े कोई सवाल है वो भी मुझे लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, एंड लॉट ऑफ लव टू द डिवाइन फेमिनाइंस एंड द मैस्कुलिन्स आउट देयर। आप अपने सोल ग्रोथ पे ध्यान दो, सोल पर्पस पे ध्यान दो, सब कुछ ठीक होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।